तो देश का बजट 2023 का बजट 1 फरवरी यानी कि कल होगा पेश। बजट से जुड़ी सारी की सारी बारीकियां आपको सिर्फ और सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर सबसे पहले मिलेंगी। नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और बुलेटिन की शुरुआत हर रोज की तरह आज के विदेशी बाजार के संकेतों के साथ करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, भारतीय बाजार की तरफ रुख करेंगे। विदेशी बाजार मिले जुले संकेत, क्योंकि इस वक्त आप देखेंगे एशियाई बाजार की हरे निशान के साथ करीब 60 अंकों की बढ़त पर शुरुआत होती हुई 17,772 के स्तर पर एसजीएक्स निफ्टी जो है इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप तमाम एशियाई बाजार देखेंगे, कोरिया, ताइवान और जापान, वहां पर बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। तो एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से पॉजिटिव स्टांस है, लेकिन एशियाई बाजार में मिले जुले ट्रेड है, इसे आपको याद रखना होगा। लगातार हमने अमेरिकी बाजार पर जो तेजी का रुख देखा था, उस तेजी पर ब्रेक लगती हुई दिखी। बीती रात जब अमेरिकी बाजार क्लोज हुए तो बिकवाली का दबाव वहां पर हावी रहा। डाउ में हमने देखा करीब 260 अंकों की गिरावट देखने को मिली, निचले स्तरों पर क्लोजिंग रही। वहीं टेक शेयरों में भी गिरावट हाथ लगी, जो कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स लगातार मजबूती दिखा रहे हैं, जिसके दम पर हम देख रहे थे नैस्डैक में अच्छी खासी मजबूती है, वहां पर बिकवाली का दबाव था। इसी के चलते नैस्डैक में भी करीब 1.25% तक की बिकवाली के साथ ही क्लोजिंग हमने देखी। और एसएनपी की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही नजर आई, करीब 1.5 से लेकर 2% तक की गिरावट तमाम इंडेक्सेस में नजर आई। और साथ ही टेक्नोलॉजी शेयर्स थे जो कि भारी गिरावट झेल रहे थे, जिसका एक इम्पैक्ट वहीं से सपोर्ट भी आ रहा था। वहां से जब गिरावट आई तो बाजार लुढ़कते हुए नजर आए। मेटा, अल्फाबेट के नंबर्स आते हुए दिखे। उसकी ठीक बात अगर आप देखें, इनफैक्ट मेटा और अल्फाबेट के स्टॉक्स में वहां पर जो बिकवाली दिखी 2.5 से 3% तक की गिरावट थी, उसका एक इम्पैक्ट रहा जो कि एक बाजार पर देखने को मिला। आज से एफओएमसी की 2 दिवसीय बैठक भी शुरू होने जा रही है। ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। तो ये डिसीजन जो है एक तरह से डाइजेस्ट किया गया है, लेकिन फेड के मिनट्स क्या निकल कर आते हैं, फेड का क्या मानना है, इन्फ्लेशन के फ्रंट पर 1 तारीख को क्या कुछ बोलेंगे, इस पर नजर रहेगी। तो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन बड़ा है जिस पर नजर रखनी होगी, और ये बैठक की शुरुआत आज से हो जाएगी। इस हफ्ते एप्पल, मेटा, अमेजॉन, अल्फाबेट जैसी कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं, तो इन नतीजों पर भी रखनी होगी नजर। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन के साथ साथ जैसे भारतीय बाजार में है, वैसे वहां पर भी रिजल्ट सीजन चल रहा है, जिसके चलते एक इम्पैक्ट बाजार पर हर दिन हम देख रहे हैं। यूरोपीय बाजार कल दोपहर को बिकवाली का दबाव देखकर ही बंद होते दिखे। अन्य संकेतों की अगर बात करेंगे, फेड के ब्याज दरों में बढ़त का जो अनुमान है, उससे हम देख रहे हैं यूएस 10 ईयर यील्ड्स जो है उसमें हल्की सी बढ़त तो नजर आ रही है। और ये अनुमान है ही, तो यूएस 10 ईयर यील्ड यहां से लेकर इस फैसले तक किसी तरह की बढ़त देख सकता है, ये भी एंटिसिपेशन मानकर आप चल सकते हैं। फेड की बैठक से पहले डॉलर इंडेक्स में बढ़त नजर आ रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो 101 के आसपास ट्रेड कर रही थी, अब 102 के पार इस वक्त ट्रेड करती हुई दिख रही है। वहीं डॉलर में मजबूती है तो सोने की तेजी पर भी एक ब्रेक लगा है। हम देख रहे हैं बुलियन मार्केट में सोने चांदी की चाल जो है उसमें एक ब्रेक है, और क्लियरली वहां पर जो आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही थी वो थमती हुई देखने को मिली है। रशियन ऑयल सप्लाई में मजबूती है, जिसके चलते कच्चे तेल पर फिर से दबाव पड़ता हुआ, जहां $88 तक के स्तर हमने ब्रेंट में देखे थे, इस वक्त $84-85 के लेवल्स के आसपास 2% की गिरावट के साथ कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ऑल इन ऑल सेंटिमेंट्स विदेशी बाजार से अगर देखेंगे, मिले जुले संकेत कहे जाएंगे, क्योंकि बीती रात अमेरिकन मार्केट्स में बिकवाली का दबाव रहा, और इस वक्त एशियाई बाजार में एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप छोड़ दें तो ट्रेंड जो है वो बिकवाली का इस वक्त नजर आ रहा है। चलिए, ये सारे के सारे संकेत तो हमने जाने, इसका एक इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर पड़ सकता है, लेकिन भारतीय बाजार के लिए बजट एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है, बहुत बड़ा इवेंट है जिस पर नजर है। और उसी से ठीक पहले हम देख रहे हैं बाजार में कॉशियस स्टांस तो नजर आया ही है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते से ही जो कॉशियस या बिकवाली का दबाव है वो लगातार जारी है। आगे बढ़ेंगे, एफआईएस डीआईएस का एक्शन जानेंगे, उसके बाद हमारे मार्केट एक्सपर्ट से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि आज के बाजार में रणनीति क्या अपनाई जाए। एफआईएस की तरफ से लगातार बिकवाली, और ये बिकवाली अब भी जारी है। 6,792 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस ने की है। 5,512 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से। और वायदा बाजार के आंकड़े अगर आप देखेंगे, वहां पर इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की करीब 1,607 करोड़ की बिकवाली है, वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में 6,354 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आए हैं। तो ऑल इन ऑल कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली का रुख जारी है, डीआईएस के सपोर्ट्स का रुख जारी है, और वायदा बाजार में ट्रेंड हम देख रहे हैं, इंडेक्स ऑप्शंस में पॉजिटिव बाइंग है, इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली नजर आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, तनीषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं भारतीय बाजार पर आज वो क्या रणनीति बनाकर चल रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिलेश, गुड मॉर्निंग।
सुबह सुबह आज हम देख रहे हैं इनफैक्ट एक बड़े इवेंट से ठीक पहले का ट्रेडिंग सेशन और कॉशियस चाल बाजार लगातार दिखा रहा है। फ्राइडे सेशन में बड़ा डाउनफॉल था और इसी तरह के सेंटिमेंट्स, हालांकि कल आखिरी घंटों में बाजार ने बढ़िया रिकवरी भी दिखाई। इस रिकवरी को याद जरूर रखना चाहिए। बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। आखिरी एक घंटा था जबकि दिन भर का जो बिकवाली का दबाव था वो मानो रिकवर होता नजर आया। आज के लिए मार्केट का ट्रेंड आप कैसा देखेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। देखो, लास्ट 18,700 18,750 से कंटिन्यूसली हम लोग सेलिंग ही रेकमेंड कर रहे थे। एक बार भी मैंने बाइंग का कॉल इंडेक्स के ऊपर रेकमेंड नहीं किया है, लेकिन कल हम लोगों ने एक निफ्टी के ऊपर बाई कॉल इनिशिएट किया है और मुझे लग रहा है कि जब तक मार्केट 17,450 17,500 इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे लग रहा है कि रैली कहो या फिर एक डेड कैट बाउंस करो और बजट के हिसाब से एक आना चाहिए और मुझे लग रहा है 17,900 18,000 ये लेवल्स मार्केट दिखा सकता है। वहां पे एक बार देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो हम लोग एक थोड़ा सा एक और पुल बैक और देखेंगे, लेकिन अगर वहां से मार्केट रिवर्स होता है तो फिर से हम लोग 17,200 के लेवल्स के लिए क्या होंगे, तैयार होंगे। तो अभी के लिए मेरा जो व्यू है थोड़ा सा मार्केट के ऊपर माइल्ड बुलिश है और सिर्फ वो बजट की वजह से है। तो माइल्ड बुलिश 17,800 तक के लेवल्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं इस बाजार में भी नीतिलेश। लेकिन ऑफ कोर्स कॉशियस नजरिया हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको बता रहे हैं क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो बिल्कुल दिखेगी। बड़ा इवेंट भी है और कई सारे फैक्टर्स भी हैं, रिजल्ट सीजन तो है ही। नीतिलेश, क्विकली आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस, कौन से सेक्टर्स हैं आपके रेडार पर और कौन से ट्रेडिंग आइडिया सुझाने वाले हैं आप आज के लिए? मैम, 2 स्टॉक में मैं बाइंग करना प्रेफर करूंगा। पहला काउंटर होगा अशोक लेलैंड का। 147 रुपीज के ऊपर ही लेना है। 140 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना है और पहला जो टारगेट होगा वो 160 का होगा और नेक्स्ट जो टारगेट हम लोग प्लान करेंगे 170 का टारगेट प्लान करेंगे। कम क्वांटिटी के साथ कैश में हमें बाइंग करना है, फ्यूचर्स नहीं करना है। दूसरा जो काउंटर होगा वो होगा IEX का। 137 रुपीज के ऊपर बाइंग करना है। 130 का स्टॉप लॉस होगा। 150 का मेरा पहला टारगेट होगा और ये जो दोनों काउंटर है मैंने ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है और थोड़ा सा डिस्कशन भी क्लाइंट के साथ ये लेवल्स के साथ किया है। ओके, थैंक्स नीतिलेश, ये सारी कॉल्स आपके ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो खरीदारी की कॉल इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX के काउंटर में और साथ ही अशोका लेलैंड 160 170 तक के टारगेट्स मानकर चल रहे हैं अशोका लेलैंड में और 145